अस्सलाम वालेकुम। बट आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में इंक्रीज़ हो जाना, एलिवेट हो जाना, ऊपर चले जाना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिस तरह से पिछले टॉपिक में पढ़ा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसी चीज़ का लो हो जाना, अब उसको उल्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि अगर हम किसी एक सॉल्वेंट जो कि हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि एक वोलाटाइल कंपोनेंट है, उसमें क्या करें, एक सोल्यूट ऐड कर दें जो कि नॉन वोलाटाइल हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, और उसका एक सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सोल्यूशन क्रिएट करने के नतीजे में जब ये सोल्यूशन बनाते हैं तो इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पहले से इंक्रीज़ हो जाए जितना कि सॉल्वेंट्स का था, तो सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करने से उसके जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है, इस इजाफे को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। को डेफिनेशन इस तरह से है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड व्हेन एवर ए सॉलिड सोल्यूट इज एडेड इन इट इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ क्यों, इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न इस तरह से है कि जब हमने नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूट ऐड करने से क्या होता है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के जिन्होंने इवेपोरेट करना था, उनके इवेपोरेट करने के लिए जो स्पेस है वो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर ली है। जब सोल्यूट मॉलिक्यूल्स वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ से फिर वो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम होगा। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब इस वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। फिर जब हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अगर बता दूँ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लिहाजा ये वाला जो हमारे पास वेपर प्रेशर है ये डिक्रीज़ हो चुका है, ये लो हो चुका है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट। तो इस वजह से इस वेपर प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए, इस एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल करने के लिए हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ती है। इस वजह से इसका टेम्परेचर एलिवेट कर जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें कि ये कितना इंक्रीज़ हुए हैं तो हमारे पास इसे हम किस तरह से देखेंगे, हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें जिसमें टेम्परेचर जो है उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस और जो वेपर प्रेशर है उसे अलॉन्ग वाई एक्सिस लिखें, और ये हमारे पास जो वैल्यू P0 की है ये हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। जब वो इस डॉटर लाइन के इक्वल हो जाएगा, ये डॉटर लाइन एक्सटर्नल प्रेशर को शो करती है, जब इसके इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम प्योर सॉल्वेंट को चूज़ करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे उसका जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, एक कर्व शो करेगा, कर्व जिसे हम यहाँ पे लिखते हैं AB कर्व। ये वाली जो AP कर्व है, जब इसका जो वेपर प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल होगा तो हमारे पास हम कहेंगे ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इस बॉइलिंग पॉइंट पे हम एक नीचे की तरफ एक लाइन खींचेंगे जो कि टेम्परेचर T1 जो है जिसके साथ हमने डोनेट किया हुआ है, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है वो यहाँ से मेजर कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करेंगे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोलाटाइल है। जब वो ऐड करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन का फिर उसी तरह से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसके जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। एक पॉइंट आएगा कि सोल्यूशन का भी जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाएगा। इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे कि ये इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। इस बॉइलिंग पॉइंट पे जब हमारे पास हम एक नीचे की तरफ एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से जो टेम्परेचर T2 की वैल्यू है वो यहाँ से फाइंड कर लेंगे। जब T2 फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है जिसे हम डेल्टा TB कहते हैं वो किस चीज़ की इक्वल होगा, T2 माइनस T1। इन दोनों कर्व्स के दरमियान ये जो डिफरेंस है वो डेल्टा TB है जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। जब हम ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लेते हैं तो इसका हम मैथमेटिकल किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं
वो हम जानते हैं कि जितना इसके अंदर सोल्यूट है ज़्यादा ऐड करेंगे उतना उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितना ही सोल्यूट ज़्यादा होगा उतनी मोलैलिटी ज़्यादा होगी, उतना उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसमें जो हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन है डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसमें अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन को ख़त्म करें तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ऐड किया जाता है, जिसे हमने पढ़ा था पिछले। तो इसमें के बी बेटा क्या है, के बी हमारे पास मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, जिसे हम एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ये जो मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है ये हमने जब ऐड कर दिया तो उसके बाद हमने यहाँ पे जो मोलैलिटी है इस मोलैलिटी को एक्सप्लेन करना है। मोलैलिटी का फार्मूला कुछ इस तरह से है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर इन तमाम जो वैल्यूज़ हैं इसको अगर हम थोड़ा सा इसके सिंबल्स के साथ लिखें, मास ऑफ सोल्यूट हम W2 के साथ लिखते हैं डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 के साथ मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट W1 डिवाइड बाई, चूँकि हमने इसे किलोग्राम में चेंज करना है इसलिए हम इसे 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट W2, इसके बाद मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 और हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कॉमनली ग्राम के अंदर होता है, लेकिन हमें यहाँ पे किस में चाहिए, किलोग्राम के अंदर, इसलिए हम इसे लिखेंगे W1 डिवाइड बाई 1000। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है हम इसे रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने से जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 W2 ओवर M2 W1। अब ये वाली जो मोलैलिटी की वैल्यू है इस इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के नतीजे में क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज आएंगी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई ये सारी जो वैल्यू है वो किसकी है, मोलैलिटी की है। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसको हम दोबारा से, जैसे हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में M2 की वैल्यू निकाली थी उसी तरह से यहाँ से हम M2 की जो है वो वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, जो चीज़ें इधर उधर मल्टीप्लाई होती हैं वो इक्वेशन के लेफ़्ट राइट पे हम शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने से बनेगा M2 इज इक्वल टू के बी डिवाइड बाई डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई 1000। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट फाइंड कर सकते हैं। इसकी अगर हम समरी बड़ा देखें तो हम सारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो सारी ऊपर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ी हमने, उसमें फ़ायदा क्या है ये सारी चीज़ें करने का। फ़ायदा इस तरह से है कि अगर हमारे पास कोई एक अननोन सॉल्यूशन है, उसके अंदर कौन सा सोल्यूट है हमें नहीं पता, उस सॉल्यूशन का हमने सोल्यूट जो है वो फाइंड करना है, कौन सा सोल्यूट है वो हम किस तरह से निकालेंगे। पहले हम उसका जो सॉल्वेंट है उसकी जो सारी वैल्यूज़ है वो निकालेंगे, फिर सोल्यूशन बना के जो सोल्यूशन है उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। सोल्यूशन की वैल्यूज़ लिखने के बाद बेटा फिर हमारे पास हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ M2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट होगा। इस तरह से उस अननोन सोल्यूशन के अंदर कौन सा सोल्यूट प्रेजेंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ये था बेटा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।